हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो इन Next.js सीरीज। सो Next.js के अंदर आज हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज राउटर हुक इन Next.js। तो यूज राउटर हुक कैसे यूज होता है, कैसे डिफाइन होता है, किस सिचुएशन में हमें यूज राउटर की नीड रहती है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे VS कोड एडिटर में और देखते हैं कि यूज रेफ क्या है। ठीक है, तो गाइज फाइनली हम VS कोड एडिटर में आ गए हैं और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूज राउटर का यूज बेसिकली क्या है और कैसे डिफाइन कर सकते हैं Next.js के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही जो एम्प्टी प्रोजेक्ट रहता है Next.js का वो इंस्टॉल करके रख दिया है और पूरा का पूरा जो सेटअप है वो मैंने जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है और ब्राउजर में भी चेक कर लिया है कि ये जो प्रोजेक्ट है यानी कि हमारा जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो परफेक्ट तरीके से काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, और एक बार चेक कर लीजिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके Ctrl+Shift+I दबा के या तो फिर राइट क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ से ओपन हो जाएगा। वहां पे आप चेक कर लीजिए कि ये प्रोजेक्ट जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है उसकी कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो यूज राउटर की नीड यानी कि यूज राउटर कैसे यूज होता है, जब आप कोई बटन के ऊपर क्लिक करते हैं यानी कि हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। तो एप राउटर के अंदर यानी कि एप फोल्डर के अंदर हमने लॉगिन फोल्डर क्रिएट किया और उसकी जो बाय डिफॉल्ट फाइल है page.js वो भी क्रिएट कर ली RAFC करके और यहाँ पे हमारा फंक्शनल कंपोनेंट रेडी है यूजिंग fetero फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर लिया और ये बाय डिफॉल्ट हमारा सर्वर कंपोनेंट है और यूज राउटर है वो हमारे पास हुक्स है। तो जब मैंने क्लाइंट कंपोनेंट के लेक्चर में बताया था कि हुक्स इवेंट हैंडलर्स वो कोई भी आपको यूज करना है तो आपको कंपलसरी क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, लॉगिन के फोल्डर के अंदर अनदर फोल्डर क्रिएट कर देंगे कॉम नाम से यानी कि कंपोनेंट एंड इसके अंदर अनदर फाइल क्रिएट कर देंगे hello.js नाम से हम क्रिएट कर देंगे RAFC किया। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो कंपोनेंट का नेम है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में ही होना चाहिए। ठीक है, और क्लाइंट कंपोनेंट आप जब भी यूज करते हैं डिफाइन करते हैं तो यूज क्लाइंट आपको यहाँ पे लगाना मत भूलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और हेलो कंपोनेंट हम जो पेज यानी कि जो लॉगिन पेज है उसका जो सर्वर कंपोनेंट है उसके अंदर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं है, लॉगिन है उसके अंदर जो हेलो कंपोनेंट है वो इस तरीके से यूज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आ गया है कि नहीं आ गया। लिंक बनानी पड़ेगी कहाँ पे, जो हमारा होम कंपोनेंट है उसके अंदर लिंक बनानी पड़ेगी ताकि हम लॉगिन पेज के अंदर एंटर कर सके, नेविगेट कर सके या तो फिर रीडायरेक्ट कर सके। ठीक है, लिंक कंपोनेंट आप यानी कि जो लिंक है जब भी आप क्रिएट करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो उसका बाय डिफॉल्ट जो प्रोक्स रहता है वो कंपलसरी आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, वरना जो Next.js है वो आपको एरर प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, इतना काम कर लिया और देख लेंगे कि ये जो है वो हमारा जो लॉगिन पेज है वो यहाँ पे अपडेट करके यानी कि डिस्प्ले करता है कि नहीं करता। तो सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा जो हेलो कंपोनेंट है वो शो करता है। ठीक है, तो हेलो के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम यूज राउटर पहले तो डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट राउटर यानी कि वेरिएबल का नेम एंड यूज राउटर। आपको मेक श्योर याद रखना है कि एप राउटर यूज करते हैं और यूज राउटर की नीड है तो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा नेविगेशन लाइब्रेरी से, और पेज राउटर यूज करते हैं और उसके अंदर आपको यूज राउटर की नीड है और यूज करते हैं तो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा नेक्स्ट राउटर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एप राउटर यूज करते हैं तो कुछ नहीं, नेक्स्ट नेविगेशन से हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे किसको, राउटर को। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एम्प्टी पहले तो फ्रेगमेंट लेंगे और इसके अंदर हम एक बटन बना लेंगे। ठीक है, जो कि हमारा काम करेगा बैकवर्ड जाने में। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे लॉगिन बटन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बटन बना लिया और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि हमारा बटन आ गया है कि नहीं आ गया। थोड़ी स्टाइल प्रोवाइड कर देंगे हम इसको, बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे, कलर दे देंगे हम ब्लू और इसका जो कलर है उसको हम दे देंगे व्हाइट ताकि हमारा जो थोड़ा डिजाइन है वो परफेक्ट दिख सके और अंडरस्टैंड करने में इजी रहे। ठीक है, और यहाँ पे पेडिंग हम देंगे 5 पिक्सल। ठीक है, तो 5 पिक्सल यहाँ पे दे दी पेडिंग
और देखेंगे तो हमारा परफेक्ट तरीके से ब्यूटीफुल सा एक बटन यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, यूज राउटर क्या काम करता है कि जब भी कोई बटन के ऊपर या तो कि कोई प्रोसेस एंड होने यानी कि कोई प्रोसेस है उसके बाद यानी कि फिनिश होने के बाद कोई भी आप एक पेज से दूसरे पेज के अंदर रीडायरेक्ट होना है तो यूज राउटर को यूज करके आप वो जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, इसके बाद आप ऑन क्लिक लगाइए और जो है हमारा जो मेथड है वो यहाँ पे हम इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, और इसी नाम से हम ऊपर एक फंक्शन या तो मेथड बना लेंगे, फंक्शन और मेथड यूजिंग फैट एरो फंक्शन एंड यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। अलर्ट लगा के देख लेंगे कि ये बटन हमारा काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे टेक विद केवल, इस तरीके से कर लिया और लॉगिन बटन ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा जो अलर्ट है, अलर्ट बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया तो परफेक्टली काम करता है। तो हम क्या करेंगे कि कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और क्रेडेंशियल्स जो है यानी कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है वो एक वेरिएबल में मान लीजिए कि हमने स्टोर कराया और उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें ट्रू मिलता है। तो मैं क्या करूंगा कि इफ कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स जो ट्रू हो गए तो राउटर जो है राउटर डॉट पुश एक मेथड मिलती है जो कि करता है आपका रीडायरेक्ट करने में हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे राउटर डॉट पुश आ गया। जब मेरे क्रेडेंशियल्स ट्रू हो गए तो मुझे राउटर डॉट पुश यानी कि मैं लॉगिन पेज से डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाऊंगा होम पेज है यानी कि हमारा डैशबोर्ड, आप बोलते हैं डैशबोर्ड, होम पेज, कुछ भी बोल लीजिए, ये मैं होम पेज में आ गया हूँ। ठीक है, वरना जो मेरा क्रेडेंशियल्स जो फॉल्स होंगे तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एल्स और इसको हम लगा देंगे अलर्ट। अलर्ट क्या कर देंगे कि जो हम आपका जो क्रेडेंशियल्स है वो यहाँ पे फेल हो चुके हैं। ठीक है, फेल्ड क्रेडेंशियल्स फेल्ड। ठीक है, तो हमने क्या करा कि कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया, उसको बुलियन वैल्यू पास कर दी और यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक किया कि क्रेडेंशियल्स है वो ट्रू है कि फॉल्स है, तो ट्रू हो गया। जो जब भी मेरा जो क्रेडेंशियल्स ट्रू होंगे तो मुझे राउटर डॉट पुश यानी कि यहाँ से लॉगिन पेज से सीधा मुझे रिडायरेक्ट कर देगा जो हमारा होम पेज है उसके अंदर, वरना जो यहाँ पे फॉल्स होगा तो मुझे अलर्ट मैसेज पास करा के यहाँ पे देगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, रिफ्रेश कर देंगे एक बार और देखेंगे कि जो हमारा है बटन है वो परफेक्ट तरीके से काम करता है कि नहीं करता है। लॉगिन के बटन ऊपर क्लिक किया तो हमारा क्रेडेंशियल्स है यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड है वो दोनों के दोनों ट्रू दे दिया है यूजर ने, जो कि हमारा लॉगिन हमें सक्सेसफुल मिल चुका है। ठीक है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो जो पहला लॉगिन बटन था उसमें आ गए हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे फॉल्स करूंगा कि यहाँ पे मैं फॉल्स वैल्यू दूंगा तो ये लॉगिन है वो मुझे यहाँ पे अलर्ट दे देगा कि क्रेडेंशियल्स फेल्स। यहाँ पे मेन मैकेनिज्म क्या है कि राउटर डॉट पुश विदाउट यूजिंग लिंक टैग आप एक पेज से दूसरे पेज के अंदर जा सकते हैं विदाउट यूजिंग लिंक टैग, जो कि प्रोवाइड करता है लिंक नेविगेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या करता है कि सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज के अंदर ले जाता है और ये क्या करता है यानी कि जो यूज राउटर हुक है वो क्या काम करता है कि जब भी कोई एक प्रोसेस है यानी कि कोई ऑपरेशन है वो परफॉर्म होने के बाद यानी कि फिनिश होने के बाद आप एक पेज से दूसरे पेज के अंदर या तो रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो यूजिंग यूज राउटर के बिना इम्पॉसिबल है नेक्स्ट फेज के अंदर। ठीक है, तो यूज राउटर ऐसे यूज होता है और यूज राउटर की 4 मेथड भी यहाँ पे प्रोवाइड करा हुआ है। तो पहला है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि ये कैसे डिफाइन होती है और यहाँ पे कैसे आती है, तो इसको ही कॉपी कर लेंगे। और सेकेंड है हमारा बैक यानी कि बैक मेथड है और ये सिंपली एम्प्टी रहेगा। जो हमारा थर्ड है वो है हमारा फॉरवर्ड बैक और यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड आ गई और लास्ट में है राउटर यहाँ पे पेस्ट एंड जो हमारी राउटर है वो रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश मेथड आ गई है। तो ये चारों को 4 है वो यहाँ पे आपको मेथड जो प्रोवाइड करता है यूज राउटर। ठीक है, अगर आपको ये कोड चाहिए तो मेरी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी के अंदर जाके ये जो पूरी की पूरी फाइल है उसकी zip फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके अपने मशीन में ये सेम टू सेम कोड हैंडल कर सकते हैं। तो यूज राउटर की ये चारों के चारों मेथड है और कैसे यूज कर सकते हैं तो आज के लेक्चर में ये हमने कंप्लीट कर दिया है, कवर कर दिया है। ठीक है, तो कि यूज राउटर कैसे यूज कर, मेनली यूज राउटर है वो पेज राउटर के अंदर यूज होता है और ऐप राउटर में आप चाहते हैं कि ये यूज राउटर में मुझे
नीड है या तो फिर मुझे यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं जब, तब आपको याद रखना है कि ऐप राउटर यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हमने इंपोर्ट कराया है यूज राउटर हो नेक्स्ट नेविगेशन से, ठीक है। और पेज राउटर यूज करते हैं तो वो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा नेक्स्ट स्लैश राउटर लाइब्रेरी से, ठीक है। आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और जो पेज, तो आज के लेक्चर में हमने इतना कंप्लीट कर दिया है, यानी कि यूज राउटर कैसे डिफाइन होता है, कैसे यूज आता है और किस सिचुएशन में हमें यूज राउटर की नीड रहती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.